उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बशीर बद्र साहब की एक कृति से ये शेर जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे एक दर्द सुनाई देता है। लगता है कहीं दूर कोई परिंदा अपने साथी से बिछड़ने पर तड़प उठा है और उस बिछड़न की टीस है जो रह रहकर दर्द दे रही है। एक सवाल है जिसका जवाब खोजने में पूरा दिन खराब और रात धुंधली होती जा रही है, पर जवाब शायद अब कभी न मिल पाए, क्योंकि दूरियां अब इतनी हो चुकी हैं कि उसे कम करने के लिए सारे प्रयास व्यर्थ हैं और सवाल अभी भी बाकी है। और सवाल बस इतना है कि क्या ये कहानी पूरी नहीं हो सकती थी? क्या मैं हैप्पी एंडिंग डिजर्व नहीं करती थी? आखिर क्या कमियां छोड़ी, क्या रह गया जो मैं नहीं कर पाई? मेरे हौसले तो अभी भी नहीं टूटे थे ना। थोड़ा और इम्तिहान ले लेते, पर मेरा प्यार तो बख्श देते। ये दर्द भरी दास्तां है सृजना सुवेदी की, जिन्होंने अपने पति विवेक पंगेनी को दोबारा हंसती खेलती जिंदगी देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इस मतलबी दुनिया में जहाँ कोई किसी का नहीं होता, सृजना ने विवेक को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सृजना से विवेक का हाथ छूट गया, प्यार हार गया और कैंसर जीत गया। इस दर्द भरी एंडिंग में सब नीरस नहीं है, कुछ चुलबुले हसीन पल भी हैं, कुछ नोक झोंक, कुछ लड़ाइयां भी हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने का वादा भी था। नेपाल के रहने वाले विवेक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से पीएचडी कर रहे थे, जहां वो अपनी पत्नी सृजना सुवेदी के साथ रहते थे। पर साल 2022 में विवेक और सृजना की कहानी एक नया मोड़ लेती है। दोनों वापस आ जाते हैं जहां बर्दिया में उनका परिवार रहता है। माँ लंबे समय से बीमार चल रही थी, उन्हें पार्किंसन था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। माँ के जाने के दुख से सब बाहर आ पाते तब तक विवेक और सृजना की जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आ गया। विवेक वापस अमेरिका लौटने की तैयारी में थे, पर शायद वापसी अब पॉसिबल नहीं थी। खबर आई कि विवेक को ब्रेन ट्यूमर है। अमेरिका वापसी से कुछ दिन पहले ही विवेक की जांच हुई थी। जैसे विवेक अमेरिका पहुंचे, उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया तो पता चला कि दिक्कत उनके ब्रेन के बाएं हिस्से में थी, जिसके बाद उनकी सर्जरी करके ट्यूमर का 50% हिस्सा हटा दिया गया और ट्यूमर को टेस्ट के लिए भेजा गया और आगे का इलाज शुरू कर दिया गया। विवेक और सृजना स्कूल से एक दूसरे को जानते थे। विवेक उनके सीनियर हुआ करते थे। दोनों को प्यार हो गया और शादी कर ली। हर कपल की तरह इन्होंने भी साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। पर एक दिन अचानक विवेक के सिर में दर्द शुरू हो गया। तकलीफ इतनी बढ़ गई कि कुछ वक्त बाद उनका चल पाना तक मुश्किल होने लगा। एमआरआई रिपोर्ट सामने आई तो पता चला विवेक को 4थी स्टेज का कैंसर है। इसके 2 महीने में विवेक को 2 सर्जरी से गुजरना पड़ा। डॉक्टर ने सृजना को बताया था कि अब विवेक के पास महज 6 महीने का ही वक्त है। किसी के लिए भी सुनना किसी बड़े हादसे से कम नहीं होता। दोनों की हंसती खेलती जिंदगी एक झटके में बिखर गई। कुछ ही महीनों में सृजना ने अपनी आंखों के सामने विवेक की हालत को लगातार खराब होते हुए देखा। सृजना ने वो सब किया जो एक पत्नी कर सकती थी। हर पल विवेक के साथ ढाल बन के रही, पर शायद ये सावित्री अपने सत्यवान के प्राण यम से वापस लाने में कमजोर रह गई। इस कहानी का ये अंत किसी को भी गवारा नहीं। सब दुखी है, मायूस है, परेशान है, पर शायद ईश्वर को यही मंजूर था। उसने सृजना से विवेक को छीन ही लिया। ओम शांति।